अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मेरे पास खुशी की खबर भी है और खतरनाक खबर भी है। खतरनाक इतनी थी कि गाड़ी चलाते चलाते मैं रुक गया और मैंने सोचा कि पहले वीडियो बनाऊंगा, पहले व्लॉग करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मंजिल की तरफ। दोस्तों, खतरनाक खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी वक्त असैसिनेट किया जा सकता है, यानी उसका कत्ल किसी भी वक्त हो सकता है और विद इन द कंट्री होगा। डीप स्टेट करेगी, वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने प्लानिंग की है। ये बात कौन कर रहा है? एक बहुत ही बड़ा अमरीकी शख्स है जिसने ये बात कही है। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। उसके पास इस पूरे प्लान का चट्टा कट्ठा है, वो बताएगा आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एक तो ये, दूसरा, मुझे लगता था कि सिर्फ दिखाने की हद तक सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हुए हैं और सऊदी अरब जो है वो मुसलमान होने के नाते ईरान की सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर रहा है, इखलाकी मदद कर रहा है। लेकिन आज जो बड़ी खबर, जिसको मैं खुशी की खबर कहूंगा, वो ये कहूंगा कि ईरान और सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ जंग में एक हो चुके हैं और सऊदी फाइटर्स लबनान के अंदर इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को तो मैं समझता हूं बार बार हर जगह हाईलाइट होना चाहिए। ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ और भी अहम चीजें मेरे सामने मौजूद है दोस्तों। नेटो, पूरी की पूरी नेटो मिलकर अमेरिका की दुश्मन हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यूरोप अमेरिका का दुश्मन हो गया है। नेटो ने कहा है कि हम अमेरिका को नेटो कंट्री से बाहर कर देंगे। हालांकि याद रहे कि अमेरिका नेटो कंट्रीज का लीडर है। अमेरिका की लीडरशिप में हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। ये जनाब जरा सुनिएगा। सऊदी अरेबिया होल्ड हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स इन तेहरान एमिड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि ट्रंप के इक्तदार में आने से पहले वहां की इस्टेब्लिशमेंट कमाला हारिस को इक्तदार में ले आएगी। ये कैसे होगा? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हकीकत में ऐसा होने जा रहा है? इस पर से आज इंशाल्लाह वीडियो पे मैं पर्दा उठाऊंगा नाज़रीन। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर अगली खबर ले लिया आप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू असल मसले की जड़ है, कि जंग कभी ना होती, इतने लोग कभी ना मरते। और डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज जरा सुना देता हूं, आपको सुनिएगा। First thing you have to ask, do they both want to make it? I have a real question as to whether or not both sides wants to make it. I have a real question. सुनिएगा, उससे पूछा गया, उसने कहा कि I don't think Netanyahu ever wanted to make a deal. मुझे नहीं लगता नेतन्याहू कभी डील करना भी चाहता था। I thought that the Palestinians were impossible. मुझे लगता था कि जो फलस्तीनी है ये मसले का हल, ये मसले की जड़ है, असल फसाद की जड़ ये है। मगर सुनिएगा, and that the Israelis would do anything to make peace a deal. और मुझे लगता था कि इसराइली अमन के लिए कुछ भी करेंगे। आगे सुनिएगा। आई फाउंड आउट नॉट टू बी ट्रू, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये सच नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इक्तदार में जिसका उसको मनसब मिल चुका है, दुनिया की सुपर पावर का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि इस वक्त इसराइल वो मुल्क है जो अमन नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे पहले वाली व्लॉग्स अगर आपने मेरे फॉलो किए हो नाज़रीन, मैं आपसे बता चुका हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि मैं गजा की जंग को खत्म करूंगा, एक मैं यूक्रेन जंग को खत्म करूंगा। यूक्रेन जंग में यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इसराइल गजा जंग के अंदर इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो क्या अमेरिका अपना हाथ खींचने जा रहा है? इसका जवाब मैं आपको नाज़रीन थोड़ी देर में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम खबरें मेरे पास नाज़रीन मौजूद है। अच्छा, आज हिजबुल्लाह ने बम्बार्डमेंट की है। ऐसे वक्त में बम्बार्डमेंट तो रोज ही कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन आज इसराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि लबनान को हमने शिकस्त दे दी है। उसने आज बयान दिया टेलीविजन पे आके, एक तकरीर कर रहा था वहां पे बयान दिया उस बंदे ने आके। और उसके थोड़ी देर के बाद लबनान ने इसराइल पे इतनी बमबारी की, बता दिया बेसिकली कि हम कहीं नहीं गए, हम जिंदा है, हम इधर ही बैठे हैं, इधर ही मौजूद है नाज़रीन। ठीक हो गया। अच्छा, बशारुल असद शाम का प्रेसिडेंट, वो आज सऊदी अरब पहुंचा है और वो सऊदी जो फरमा रवा है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी क्राउन प्रिंस डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे दैट द इजराइल इज कमिटिंग अ जेनोसाइड इन गजा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अब यहां तक खबरें पता चल गई। अब मैं डिटेल में आता हूं दोस्तों। हुआ ये है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि पेज़ेश्कियन और मोहम्मद बिन सलमान, ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ये खबर दे रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के प्रेसिडेंट के दरमियान आपस में फोन कॉल पे बात हुई है।
ईरान के आर्मी चीफ, कल मैंने खबर दी थी ये वाली, ईरान के आर्मी चीफ, सऊदी अरब के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। तीसरी खबर आज ये है कि सऊदी अरब के नेशनल्स, सऊदी अरब के लोग, वो लबनान में इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और शहीद भी हो रहे हैं। सऊदी अरब ने उनको मना नहीं किया। यह है ताजा खबर, यह है बड़ी खबर। अच्छा, ईरान ऑब्जर्वर कहता है द क्राउन प्रिंस सेड द रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर एट अ हिस्टोरिकल पॉइंट, यानी दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तारीखी सतह पर है। द चीफ ऑफ सऊदी आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो विजिटेड ईरान टुडे, यानी आर्मी चीफ की भी बात हो रही है कि आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे। अब नाज़रीन, एलेक्स जोन्स एक बहुत सीनियर सहाफी है अमेरिका का, उसने एक गेस्ट को बुलाया और गेस्ट के जरिए उसने जो है वो गुफ्तगू जो हुई, उस गेस्ट ने ये बात की, एलेक्स जोन्स ने खुद भी ये बात जो है वो ब्रेक की है। वो कहता है कू अलर्ट, यानी मार्शल लॉ लगने जा रहा है। किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डेमोक्रेट डीप स्टेट इज प्लानिंग टू इंस्टॉल हैरिस इन प्रेसिडेंसी बिफोर ट्रम्प्स इनॉग्रेशन। जनवरी में बेसिकली इस वक्त जो ट्रंप है उसको कहा जाएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी मुंतखब शुदा, लेकिन अभी उसने हल्फ नहीं उठाया। जनवरी में प्रेसिडेंट हल्फ उठाएगा। उसके हल्फ उठाने से पहले कुछ ऐसा किया जाएगा कि कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप की जगह इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देन ट्रंप विल बी कन्वीनियंटली असैसिनेटेड, फिर ट्रंप को बड़े आराम से मौत की घाट उतार दिया जाएगा। देन नेक्स्ट फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स विल प्रोवाइड कवर फॉर मार्शल लॉ टू बी डिक्लेयर्ड, और कुछ ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाएंगे कि जिसके बाद इमरजेंसी लगा के कमला हैरिस को इंस्टॉल किया जाएगा। एलेक्स जोन्स ने यह खबर ब्रेक की है। ये वहां का एक सीनियर आदमी है, पॉडकास्ट करते हैं, ये यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं, और ये इससे पहले भी कई चीजों पर से एलेक्स जोन्स पर्दा उठा चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी और बड़ी खतरनाक खबर है। लेकिन इस सब में जो खुशाइंद बात वो ये है कि इससे पहले ईरान ने और सऊदी अरब ने मिलिट्री टॉक्स की थी, फिर उन्होंने नेवल मशक़ें की, और आज ईरानी सदर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और क्राउन प्रिंस ने कह दिया है कि जो गजा में हो रहा है हमें कबूल नहीं है। ये बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आखिर में ले लीजिए, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा है कि इफ ट्रंप सरेंडर्स यूक्रेन टू पुतिन ही विल पर्सनली एक्सपेल द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द अलायंस, गुड लक विद दैट। यानी अगर तो पुतिन को सपोर्ट किया ट्रंप ने, तो मैं देखूंगा कि अमेरिका को मैं नेटो के अंदर से निकाल के बाहर कर दूंगा। अगर अमेरिका नेटो से निकल जाए ना, तो नेटो बच नहीं जाता। नेटो को जितना भी खुराक मिलती है, जो असलहा मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो अमेरिका देता है। तो अलबत्ता ये कर नहीं सकते, लेकिन इन सब को अमेरिका के सामने नहीं, ट्रंप के सामने घुटने टेकना पड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।